हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। दिस इज एपिसोड नंबर 510 ऑफ बैटल थ्रू द हेवंस फ्लेम एम्परर। जन पिछले एपिसोड में गया था उस ट्रेजर को हासिल करने जिसे पॉइजन गॉड शॉरे ने शाओ क्लैन की वॉर गॉडेस शाओ लिंग से चुराया था। ये जहाँ पहुंचे होते हैं वो एक मैग्मा वर्ल्ड था, जो चीज पॉइजन गॉड में बहुत अलग लगती है। वेल बेसिकली इनके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा था जिसे एक लावा की झील कहा जा सकता है, और इसके बीच में फ्लोट कर रहा था एक स्क्रोल। काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद जियान स्क्रोल को हासिल करता है, और जब उसकी ब्लडलाइन एनर्जी उसके अंदर जाती है, स्क्रोल खुलाता सुनाई देती एक एंशिएंट आवाज। इस टेक्निक का नाम होता है गेट ऑफ पर्गेटरी, और जो आवाज सुनाई देती है वो और कोई नहीं बल्कि शाओ क्लैन की वॉर गॉडेस शाओ लिंग की आवाज थी। एक्चुअली में उन्होंने अपनी छोटी सी एनर्जी को इस स्क्रोल के अंदर इसलिए छोड़ा था जिससे अगर शाओ क्लैन की ब्लडलाइन के अलावा कोई और इस स्क्रोल को फोर्सफुली ओपन करने की कोशिश करता है तो ये उसके लिए चेतावनी बन जाए। लेकिन लगता है गॉडेस शाओ लिंग ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे कोइंसिडेंस होंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमारा ध्यान जाता है जियान के ऊपर, जो कि उस फेडिंग शैडो की तरह तुरंत ही बाव करके बोलता है, मैं शाओ क्लैन का एक डिसेंडेंट जियान हूँ और सीनियर मैं आपको ग्रीट करता हूँ। उसके लिए फर्क नहीं पड़ता था कि सीनियर कौन है, लेकिन शाओ क्लैन के सक्सेसर होने की वजह से उसे प्रॉपर एडिकेट्स तो दिखा नहीं होंगे। वर्ड में जेंटल आवाज गूंजती है, वो कहती है गेट ऑफ पर्गेटरी ये एक फायर एटीट्यूड कॉम्बैट आर्ट है जो कि अपनी ओवरवेलिंग सप्रेशन और डिस्ट्रक्टिव पावर के लिए जानी गई। हालांकि मैं बस एक एनर्जी रेमिनेंट हूँ, लेकिन तब भी सेंस कर सकती हूँ कि तुम्हारे शरीर के अंदर कई होली फ्लेम्स हैं, और अगर ऐसी ही बात है तो चलो कुछ और शानदार बनाते हैं। वो कहती है रिनकार्नेशन डोमेन पैलेस ऑफ डाबूस मैनिफेस्ट। जब वॉर गॉडेस शाओ लिंग के आखिरी शब्द फेड होते हैं, वो हवा में फ्लोट करने वाला ब्लैक एंशिएंट ग्रेड ये अपनी आकार को बढ़ाने लगा था। इसके ऊपर कई डार्क और मिस्टीरियस ड्यून्स उछड़ने लगते हैं। एक अनजानी सी फोर्स इस दुनिया को भरती है, फैलता है वो डीप टेरिफाइंग हो रहा। इसी वर्ल्ड में चाहे शाओ क्लैन का मार्क हो या फिर फेंजू, ये साथ में रिएक्ट करते हैं। उसके शरीर में एक अनकंट्रोलेबल सेंसेशन फैल जाती है, जैसे उसकी बॉडी की सारी पावर इंस्टिंक्चुअली उस काले रंग के दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश कर रही हो। जन वॉइस कोड के बोलता है गेट ऑफ पर्गेटरी। इसकी सप्रेसिव और ऑफेंसिव पावर सच में डरावनी है, लेकिन वो रिनकार्नेशन डोमेन आखिर है क्या। वो वीकली अपनी होली फ्लेम को सप्रेस कर रहा था जिससे वो अपने आप ही गेट में मर्ज न हो सके। वो क्रिस्प आवाज तुरंत ही जवाब देती है, एक रिनकार्नेशन डोमेन ये एक ऐसा डोमेन होता है जिसे बस रिनकार्नेशन एक्सपर्ट्स ही पोजेस करते हैं, इसलिए लिटिल वन इसे रजिस्टर मत करो। हालांकि इस आवाज में कोई किलिंग इंटेंट नहीं होता है, लेकिन इनमें से हर एक शब्द में और वैल्यू में डोमिनेटिंग ऑरा भरा होता है। अगले पल एक पफ की आवाज गूंजी, चाहे होली फ्लेम डोमेन हो या फिर होली फ्लेम्स। ज्ञान के अंदर मौजूद हर एक पावर अपनी आप फटती है, इसी तरह जाने लगती है उस ब्लैक गेट के अंदर। एट द सेम टाइम शाओ लिंग की आवाज फिर से गूंजी थी, जो हा करके बोलती है रिनकार्नेशन डोमेन गेट ऑफ पर्गेटरी पैलेस ऑफ टाबूज। मेरे शाओ क्लैन के डिसेंडेंट्स इनमें से कोई भी कमजोर कैसे हो सकता है। ऐसा लग रहा था इस आवाज के सामने नीचे बहने वाली फ्लेम्स शांत हो गई हो। फेस हल्का सा ट्रेम्बल होता है, हर एक बडम की आवाज के साथ फैलता है वो गेट ऑफ पर्गेटरी। 1000 मीटर बड़े ग्लेज्ड हॉल में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिसके अंदर से चमक निकल रही होती है। हम इसे धीरे धीरे जियान और जूनर के सामने अपीयर होते हुए देखते हैं। जब जियान अपने सामने की रिनकार्नेशन डोमेन पैलेस ऑफ टैबूज को देखता है, हर दिशा में फैलने वाली वो टेरिफाइंग पावर, ये फोर्स उन सारी पावर्स को सप्रेस करती है जो जियान अभी पोजेस कर रहा है। वहीं पे उस ग्लेज्ड हॉल की टेरिफाइंग प्रेशर को सेंस करके जूनर की भी सांसें भारी सी हो जाती हैं, लेकिन यही सांसें थमा देने वाली हैवीनेस उसकी आंखों में और भी एक्साइटमेंट भर देती है। वो कहती है ब्रदर जियान, ये सच में रिनकार्नेशन डोमेन है, एक ट्रू डोमेन। जब कोई 7 या फिर 8 साथ 2 इमोर्टल में पहुंचता है तो वो फाइनली डोमेन को कंडेंस कर सकता है, और इवन रिनकार्नेशन में जाने के बाद भी डोमेन्स की अथॉरिटी और प्रेस्टीज को हल्के में नहीं लिया सकता। खासकर वो रिनकार्नेशन डोमेन जो कि रिनकार्नेशन पावर से फोर्ज किया जाता है। खासकर इसमें तो होली फ्लेम और शाओ लिंग की लेगेसी भी थी जो उसे बिल्कुल अनफेदेबल बना देती है। सामने शांत रहने वाले उस हॉल को कुछ समय तक ऑब्जर्व करने के बाद जूनर के दिमाग में एक आइडिया आया था। वो कहती है ब्रदर जियान, मुझे ट्राई करने दो। उसे रिनकार्नेशन डोमेन के बारे में अपनी रिनकार्नेशन सील से ही मालूम पड़ा था। जियान नोट करके कहता है बी केयरफुल। वो इस पैलेस ऑफ टाबूज के अंदर की एंशिएंट अथॉरिटी को अच्छे से फील कर पा रहा था, और ये चीज उसके बिल्कुल कंट्रोल में थी। जैसे ही कोई भी दुश्मन इस डोमेन के अंदर खींचा जाएगा, उसे काउंटलेस फोर्सेस सप्रेस करेंगी, फिर गेट ऑफ पर्गेटरी उसे अल्टीमेटली जज करेगा। इस चीज के साथ अगर जियान एक ट्रू पावर हाउस का भी सामना करता है, उसे तब भी डरने की जरूरत नहीं होगी। वो खुद से कहता है लिटिल इमोर्टल टेक्निक, मिडिल इमोर्टल टेक्निक और ग्रेट इमोर्टल टेक्निक। ये पैलेस ऑफ टाबूज ऑलरेडी गॉड लेवल आर्ट के बहुत करीब पहुंच चुका
चुका है, लेकिन तब भी इसमें कुछ मिसिंग फील कर रहा हूँ। अभी जूनर ने अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया था। वो जिस मोमेंट में इस पैलेस ऑफ टैबूज के अंदर जाती है, उसके दिल में से एक असेवरी फीलिंग उठती है। बस उन दरवाजों की लाइनिंग को ही देख के ही, जिनमें कई ग्लेज्ड और काले रंग के रून्स बने हुए थे, ये उसके दिल को दहला के रख देते हैं। जूनर स्माइल करके बोलती है, ब्रदर जियान मैं अटैक कर रही हूँ। जैसे उसके हाथ हिलते हैं आईब्रोज के बीच में, वो रिइंकार्नेशन मार्क जागा था। स्पेस वैंग बस की वजह से कांपता है। पीछे अपीयर होते हैं 10 गोल्डन फ्लेम क्रोज, जो कि लॉयल सर्वेंट्स की तरह हमला करने के लिए तैयार थे। टेक्निक का नाम होता है 10 क्रोज शाइनिंग द सन। गूंजते हुए पैनी पैनी क्रोक्राई की आवाजें, और इनमें से एक मैजेस्टिक लाइट बाहर आई थी। ये तुरंत ही जाती है उस पैलेस ऑफ टैबूज के अंदर। वहीं पे इसका टारगेट और कोई नहीं बल्कि जियान था, जो कि पैलेस ऑफ टैबूज के बीच में टेलीपोर्ट हो गया होता है। फिर क्या जियान की काम आवाज गूंजती है टैबू। इसमें कोई भी प्रेशर नहीं था। उससे पहले वाले जियान को जूनर के अटैक का सामना करने के लिए अपनी काफी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़ता, लेकिन अब ये बिल्कुल अलग लग रहा था। 10 गोल्डन क्रोज, जो कि किसी भी चीज को एनालाइज करने के लिए काफी होते हैं, एक फोर्स थ्रम के साउंड से रिलीज होती है। इन्हें बीच हवा में सप्रेस कर दिया गया था। ये खूब पंख फड़फड़ाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हॉल के अंदर की वो ग्लेज लाइट बिना हेजिटेशन के इनकी सारी अटैकिंग पावर को खा जाती है। ये अटैक बीच हवा में बिना किसी रिपल के गायब हो गया था। हालांकि जूनर भी जानती कि टेक्निक पावरफुल होगी, लेकिन अभी उसकी आंखें डिसबिलीफ से भर गई थी। इससे पहले वो रिस्पॉन्ड भी कर पाती, उसके पैरों के नीचे का स्पेस ढह जाता है। फिर एक हैवी क्रशिंग फोर्स क्रैक की आवाज के साथ सीधे उसके शरीर में स्लैम हो जाती है। मुंह से पफ की आवाज निकलती है। होठों से हल्का सा खून बाहर आया था, लेकिन ये भी जूनर के चेहरे के शौक को छिपा नहीं पाता। वो कहती है मेरी पावर। उसे एहसास हुआ था कि यहाँ पे उसकी पावर ऑलमोस्ट 10 गुना सप्रेस हो चुकी है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पैलेस ऑफ टैबूज उसकी सारी स्ट्रेंथ को उसकी बॉडी से अलग कर दे रहा हो। ये उसे एक लाइफलेस वॉइड में भेज रहा था, जहाँ डिस्पेयर, पैनिक, फियर जैसे काउंटलेस इमोशंस उसके दिल पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। एक हॉरिफाइंग हेल जैसा विजन होता है, जैसे अच्छे अच्छों की हिम्मतें टूट सकती थी। उसकी बॉडी में एंटर करती है मिस्टीरियस फोर्सेस, जो उसकी कल्टिवेशन, सोल और बॉडी को सप्रेस कर रही थी। ये एब्सोल्यूट मर्सिलेस डोमिनेशन था। इस पर जूनर का डिवाइन आर्टिफैक्ट रैम्बल होता है। एक बूम के साउंड से इरप्ट होती है गोल्डन फ्लेम, लेकिन अंदर से 5 लेगेड गोल्डन क्रो की आने वाली आवाज भी एक डर और शौक को कैरी कर रही थी। वो 5 लेगेड गोल्डन क्रो बोलता है तो शाओ क्लैन सच में नेदर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, स्पेशली वो सो कॉल्ड नेदर किंग। भले जियान और जूनर न जानते हो, लेकिन खुद एक एंशिएंट एंटिटी होने की वजह से 5 लेगेड गोल्डन क्रो इस पैलेस ऑफ टैबूज के अंदर के उन सिंबल्स को पहचान पा रहा था। इनमें होता है अंडरवर्ल्ड का ऑरा। ऑफ कोर्स जैसे जियान ने जूनर को सप्रेस होते हुए फील किया था, उसके एक इशारे पे पैलेस ऑफ टैबूज और गेट ऑफ पर्गेटरी गायब हो जाते हैं। जियान ने अब तक और रिइंकार्नेशन डोमेन देखे नहीं थे, लेकिन वो फील कर पाता है कि उसका रिइंकार्नेशन डोमेन और उनसे कई गुना टेरिफाइंग माइट को पोजेस करता है। और अगर जियान इस गेट ऑफ पर्गेटरी को अपने बाकी के मेथड्स में कंबाइन कर पाता है, तो उसकी फाइटिंग पावर बिना किसी डाउट के बहुत इंक्रीज हो जाएगी। खैर, एक राउंड की पूरी टेस्टिंग के बाद जियान इस नई पावर की स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करता है। वो कहता है पैलेस ऑफ टाबू और गेट ऑफ पर्गेटरी की कंबाइंड पावर ये कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। इसे पहले से कंट्रोल करना मुश्किल है, और अगर बीच में कंट्रोल खो बैठा तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। उसकी फर्स्ट लेवल रिइंकार्नेशन की स्ट्रेंथ के साथ वो इस रिइंकार्नेशन डोमेन की असली ताकत को रिलीज नहीं कर सकता था। नरवी कहती है हम पास्ट में ब्रदर जियान ने अपनी होली फ्लेम से रिलाई करते हुए इविल रेस के हाई लेवल के एक्सपर्ट से फाइट की है, लेकिन ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में रहने वाले इंसान और बाकी के रेसेस अलग हैं। ये सब अपने अपने डोमेन में डोमिनेट करते हैं। इनकी स्ट्रेंथ और फाउंडेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ऐसे हाई लेवल के रैंक के एक्सपर्ट से फाइट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ तक बोलने के बाद जूनर के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहती है लेकिन अगर आपकी स्ट्रेंथ में इस रिइंकार्नेशन डोमेन को ऐड कर दिया जाए तो ब्रदर जियान, मुझे लगता है इवन थर्ड लेवल रिइंकार्नेशन को भी आपकी बराबरी करने में परेशानी होगी। सेकंड लेवल रिइंकार्नेशन से आप आसानी से फाइट कर सकते हो। जियान भी उसका मतलब समझता था। वो जेंटली नॉड करके उसके बालों को सहलाता है। दोनों इस शांति में अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करते हैं, फिर चुपचाप निकल गए थे। समय तेजी से गुजरा होता जूनर और जियान को उस स्टोन हॉल के अंदर गए ऑलरेडी 20 दिन हो चुके थे। इस समय के दौरान पूरा पॉइजन गॉड पैलेस बहुत ही रेस्टलेस हो गया होता है। तीनों पैलेसेस और 6 गेट्स अपनी अपनी मूव कर रहे थे। कोई भी जो कि पॉइजन गॉड टोकन 10,000 पॉइजन होली पिल और पॉइजन गॉड के नेट एंड सील को रखता है, वो बेसिकली सीधा नेक्स्ट पॉइजन गॉड होगा। पॉइजन गॉड पैलेस के अंदर आने वाले तूफान का कारण यही था। बट अजीब बात होती है कि इन 20 दिनों में चाहे लैंग्यू पैलेस हो या फिर याओयू पैलेस, इनके हाई लेवल के एक्सपर्ट शांत रहते हैं। इवन सुप्रीम एल्डर पैलेस, जो कि तीनों ही पैलेस की देखभाल करता है, वो भी कोई एक्टिविटी
नेगेटिविटी नहीं दिखा रहा था। ये शांति बहुत अजीब थी। कुछ लोगों के हिसाब से अब भी एल्डर्स गहरी नींद में है, वहीं पे बाकियों को भरोसा होता है कि लिटिल फेई डॉक्टर की न्यूज जानबूझकर रोकी गई है। अब कारण तो किसी को पता नहीं था। हमारा ध्यान जाता जूनर और जियान के ऊपर। वो जैसे स्टोन हॉल से बाहर आए थे, एक सोलम एक्सप्रेशन को रखने वाला आर्मर्ड गार्ड पहले ही इनका इंतजार कर रहा था। इन्हें देखे वो तुरंत ही हाथ के ऊपर के बोलता है, दोनों डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, पैलेस मास्टर ने एक इनविटेशन भेजा है। उस गार्ड की आंखों में अनीस ने इसको देख के जूनर पूछती है क्या हुआ। वो गार्ड से रिला के रिप्लाई करता है, नहीं अभी तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन यही शांति वो वजह है जिसकी वजह से पैलेस मास्टर और कई सीनियर फिगर्स अनईजी फील कर रहे हैं। इसी वजह से आप दोनों को इनवाइट किया गया है। जिंगयू पैलेस बाकी दो पैलेस से जैसा नहीं था। इसमें लोग यूनाइटेड रहते हैं, लेकिन जब चारों तरफ सब में ऐसा चल रहा हो तो एक दूसरे का ध्यान रखने वाले ये लोग और भी ज्यादा टेंशन को महसूस कर रहे थे, क्योंकि जब क्योस इरप्ट होगी तो पैलेस के अंदर रहने वाले उससे बच नहीं पाएंगे। जियान कहता है ठीक है रास्ता दिखाओ। वो गार्ड नोट करके दोनों को जगह पे ले जाने लगता है जिसे जिंगयू पैलेस का सेंट्रल मेंशन कहा जाता था, क्योंकि अब जो ये अगला मामला फेस करेंगे ये अनडाउटेडली बहुत ट्रबलसम होगा। हम करते हैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड। ये कुछ समय के बाद की बात थी जब अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए थे। एक शानदार सी दिखने वाली घाटी थी जिसके बीच में नीले रंग के पत्थरों से बना हुआ स्क्वायर मौजूद था। इसकी सरफेस पे बहती पॉइजनस मिस्ट वे नीचे कई एंशिएंट बीस्ट हाइबरनेट करते हुए फील करे जा सकते थे। हाइबरनेट का मतलब होता है अपनी ऊर्जा को बचा के गहरी नींद में जाना। बेसिकली जिंगयू पैलेस के अंदर ये स्क्वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है। पैलेस के रिगार्डिंग सारे जरूरी डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते थे। पैलेस मास्टर जिंगयू पैलेस ही इंतजार कर रही थी। उनके एक्सप्रेशंस हैवी होते हैं और अभी उनके चेहरे पे नॉर्मल अथॉरिटेटिव कंपोजर नहीं होता। वो दोनों को देख के बोलती है जियान जूनर। इनके बगल में ग्लूमी ओल्ड मैन खड़ा हुआ था जिसे कई पॉइजन स्नेक्स ढक रहे होते हैं। इसकी मौजूदगी लोगों को दूर करती है। पैलेस मास्टर जिंगयू बोलती है ये हमारे जिंगयू पैलेस के डेप्यूटी पैलेस मास्टर हैं, पॉइजन स्नेक एल्डर। आगे बोलने वाला पॉइजन स्नेक एल्डर खुद था। हालांकि उनकी आवाज कोल्ड और ईरी होती है, लेकिन शब्द जेन्युइन काइंडनेस से भरे हुए थे। वो कहते हैं तो आप दोनों वही डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हो जिन्होंने सेंटेस को बचाया। आज आपको देख के सच में लगता है कि आप अपनी रेपुटेशन के वर्दी हो। जन दोनों हाथ का ऊपर के बोलते सीनियर आपको हमारी ऐसी तारीफ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसे कुछ मैटर याद आता है। वो बोलते हैं और वो स्टोन हॉल की दो स्किल, उसका गेट ऑफ परगटी स्किल को हासिल करना, इस मामले को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाना जरूरी है, वरना वो अपॉर्चुनिटी जिसके लिए चाओशान ने अब तक फाइट की वो बर्बाद हो जाएगी। वो पॉइजन स्नेक एल्डर स्माइल के साथ बोलता है वो स्क्रोल सच में रहस्यमयी है। हजारों सालों से उसे अभी तक कोई टच नहीं कर पाया, इसलिए तुम्हारे लिए उसे हासिल करने में असफल होना नॉर्मल है। लेकिन जियान तुरंत ही बोलते सीनियर आप गलत समझ रहे हो। एक्चुअली में उस दो स्किल को मैंने ऑलरेडी सबड्यू कर लिया है। ऑल्दो जियान के शब्द काफी कैजुअल थे, लेकिन चाहे पॉइजन स्नेक एल्डर हो या फिर बाकी के लोग सबकी आंखें श्रिंक हो जाती हैं। बेसिकली स्टोन हॉल ने इवन पैलेस मास्टर को भी रिजेक्ट कर दिया था। इवन कई पावर हाउसेस ने साथ में मिलकर भी कई कोशिशें की, लेकिन अब तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया था। हाउएवर जियान तो ऐसे कह रहा है ये बहुत आसान मामला हो। हाउएवर अगर पैलेस मास्टर जिंगयू को भी ध्यान से देखा जाए तो उनकी आंखों में एक डीप विजडम वाली लाइट फ्लैश हो रही थी, जैसे वो जियान के अंदर के एक अनफैमिलियर ऑरे को सेंस कर पा रही हो। वो तुरंत ही अपने हाथ को वेव करके बोलती है ऑल राइट, अभी इस चीज को डिस्कस करने का टाइम नहीं है। मैंने तुम दोनों को किसी और चीज के लिए बुलाया था। बात ऐसी है कि सबको कन्विंस करने के लिए सेंटेस की अभी की स्ट्रेंथ इनसफिशिएंट है। अगर मैं उन्हें एक एडिशनल सोर्स ऑफ पावर दे पाती हूँ तो वो पॉइजन गॉड पैलेस में सबको कमांड कर पाएंगी और तब सच में वो बनेंगी न्यू पॉइजन गॉड। तो बताओ क्या तुम समझ रहे हो? बेसिकली उनके शब्दों में एक इम्प्लीकेशन छिपी होती है। जियान और जून एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वो बेसिकली ऐसी चीज को पहले एंटिसिपेट कर चुके थे। जियान बोलता है तो कोई शाओशान को असैसिनेट करना चाहता है। पैलेस मास्टर जिंगयू कुछ नहीं बोलती। उनके हाथ के ऊपर का स्पेस पफ की आवाज साथ फट जाता है। इसमें से निकलता है एक स्क्रोल जिसे सफेद लाइट ने ढक रखा था। जियान भौं से कोड के पूछता है ये क्या चीज है। उसे इसमें से एक्सट्रीमली डेंस पॉइजनस चीज फील हो रही थी। पैलेस मास्टर जिंगयू बताती है यह एक टॉप इमोर्टल आर्ट, द वैम्प ऑफ फ्लावर नेस्ट। जियान कहता है टॉप इमोर्टल आर्ट, इसके बारे में वो स्नेक एल्डर बताते हैं कि इवन ग्रेट इमोर्टल टेक्निक को भी सरपास करती है। इसकी पावर हेवन और अर्थ को हिलाने के लिए काफी है। क्योंकि पॉइजन गॉड इलेक्शन एकदम क्योटिक रहने वाला है, हमें भी तैयारियों में कसर नहीं छोड़नी होगी। अभी सुप्रीम एल्डर पैलेस से भी एक इशू चल रहा है। बस हमारी जिंगयू पैलेस की पावर के साथ हम सेंटेस को पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, खासकर जब दोनों बाकी के पैलेस साथ में एक्शन लें। बेसिकली ये कन्वर्सेशन बिल्कुल फ्रैंक होती है। दोनों ही पैलेस मास्टर और डेप्यूटी पैलेस मास्टर कुछ भी छिपाते नहीं है और इस वजह से जियान को सिचुएशन समझने में और भी आसानी हो रही थी। वो कहता है तो आप चाहते हो कि मैं स्टॉप इमोर्टल आर्ट को लेकर सुप्रीम एल्डर पैलेस जाऊं? पैलेस मास्टर
मास्टर जिंगयू बोलती हैं हम ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट है। जैसे एल्डर्स अपनी नींद से बाहर आएंगे पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा। ये सुन के जन के एक्सप्रेशन थोड़े डार्क होने लगते हैं। वो पूछता है लेकिन क्या सुप्रीम एल्डर सच में भरोसा करने लायक हैं? पैलेस मास्टर जिंगयू बताती है हाँ, खासकर इनमें से कुछ तो जरूर है क्योंकि इन्हें पॉइजन गॉड ने पर्सनली एक्नॉलेज किया था और ये हमारे पैलेस के स्पिरिचुअल पिलर्स हैं। इनकी नई पॉइजन गॉड को सपोर्ट करने की इच्छा हमसे भी ज्यादा है, इसलिए तुम चिंता मत करो। और जहाँ तक सिंटेस की बात रही, वो पास ही में पॉइजन पूल में कल्टिवेट कर रही हैं। अगर तुम चाहो तो उन्हें विजिट कर सकते हो। आज से 10 दिन के बाद पॉइजन गॉड इलेक्शन फाइनली शुरू होगा। ये बेसिकली उनके आखिरी शब्द थे। इस सीरियस कन्वर्सेशन से जानवी समझ चुका था कि अभी पॉइजन गॉड पैलेस बाहर से भी शांत नहीं रहने वाला। जैन पैलेस मास्टर जिंगयू और पॉइजन स्नेक एल्डर से अलविदा कहता है। ये दोनों एक पत्थर के रास्ते से होते हुए पॉइजन पुल की तरफ जाने लगे थे। इस वॉक के दौरान जुदा चिंता से भरी आवाज में कहती है ब्रदर जियान, इस टॉप इमोर्टल आर्ट की पावर वो सेंस कर पा रही थी कि अगर इसे रिलीज कर दिया गया तो ये फाइटिंग स्किल पॉइजन गॉड पैलेस की यात्रा हिस्से को तबाह कर सकती है। जियान उसे समझाता है कि स्क्रोल बस एक इंट्रोडक्शन है, जैसे इसे क्रश किया जाएगा इसके अंदर रिकॉर्ड होने वाली ट्रू फ्लक्चुएशंस अनलीश होंगी। लगता है इसे रिफाइन करने में पैलेस मास्टर जिंगयू ने काफी बड़ी कीमत चुकाई होगी। वो स्क्रोल को केयरफुली रख लेता है। उसके परसेप्शन से बात क्लियर हो रही थी कि इस तरीके का 2 स्किल स्क्रोल या तो किसी व्यक्ति की पावर पर रिलाई करता है या इसके अंदर मौजूद होने वाली कंबाइंड स्ट्रेंथ टेम्परेरी उस टेरिफाइंग माइंड को अनलीश कर सकती है। हालांकि इसे टेक्निक को कल्टिवेट करने से डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया जा सकता, बट इसकी सप्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव पावर ये तब भी बहुत पावरफुल होती है। जियान कहता है लेकिन पहले चलो हम शाओशान को देखते हैं। एक बार फिर से इनकी जर्नी कंटिन्यू होने लगती है। खैर अगर बात जर्नी की हो रही तो जर्नी तो हमारी खत्म होने वाली है, लेकिन बस आज के लिए हम फिर से आगे की स्टोरी को कल जारी करेंगे जिसमें हम विटनेस करेंगे हेवली स्पाइडर सीक्रेट पॉइजनरी को। बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा भाई एक्शन की बात कर रहा है। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती है एपिसोड सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा है हमें इसके बारे में कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपके पास नेक्स्ट स्टोरी के लिए भी कुछ सजेशन हो तो उसे भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अभी चैनल की मेंबरशिप ओपन है। अगर आप चाहते हो कि आप नेक्स्ट एपिसोड को आज शाम को ही देख पाओ तो आप डेफिनेटली प्रीमियम मेंबर बन सकते हो। मोस्ट लाइकली हम आजकल में एक एक्स्ट्रा एपिसोड प्रोवाइड करेंगे। फिर इमोर्टल एम्पर और गॉड्स के मेंबर्स के लिए काफी जल्दी अर्ली एक्सेस एपिसोड्स का इंतजाम किया जाएगा। अब फटाफट से ज्वाइन बटन को दबाओ जो कि मिलेगा चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में, जैसे आप सारे प्लान्स को चेकआउट कर सकोगे। तब तक मैं लेता हूँ आप सबसे विदाई।